कौन? फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग में मुझे ये बता दो, मेटल्स के लिए और लिगेंड्स के लिए, दोनों के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनवा दी थी, ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है साइज ऑफ लिगेंड। फैक्टर अफेक्टिंग में, फैक्टर अफेक्टिंग में सागर, आवाज आ रही है? सागर, रिंकल, निशांत, वॉइस क्लियर है? पहले तो यस या नो में रिप्लाई करो फटाफट जल्दी। यस सर, ओके ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखा रहा हूं मैं, साइज ऑफ लिगेंड। साइज ऑफ लिगेंड, देखो बेटा, साइज ऑफ लिगेंड वाली फैक्टर में मैं क्या कह रहा हूं, देखो सुनो, अपना टॉपिक चल रहा है सीएफएससी को फैक्टर अफेक्टिंग सीएफएससी, कि सीएफएससी को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ना। ठीक है बेटा, अपना चल रहा है सीएफएससी को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं। तो अब इसमें जो चल रहा है अपना, वो साइज ऑफ लिगेंड चल रहा है। देखो बेटा, साइज ऑफ लिगेंड में एक तो फ्लोरीन हो गया, एक क्लोराइड हो गया, एक ब्रोमाइड हो गया, और एक क्या हो गया, आयोडाइड। मैं अगर इनकी बात करता हूँ तो देखो, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो बेटा क्या इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा। मैं जब फ्लोरीन से क्लोरीन पर जाता हूँ, क्लोरीन से ब्रोमीन पर जाता हूँ, ब्रोमीन से आयोडीन पर जाता हूँ, पहली बात तो मेरी ये ट्रिक याद है ना आपको, मोर अट्रैक्शन विल बी गिव्स मोर रिपल्शन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा सीएफएससी की वैल्यू भी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, इन सब में सबसे स्मॉल इन साइज कौन है, एफ नेगेटिव। जब एफ नेगेटिव का साइज स्मॉल होगा तो साइज स्मॉल होने की वजह से ये मेटल के पास अप्रोच करेगा। भाई मेरा जितना साइज छोटा होगा मेटल के उतने पास चला जाएगा, आयोडीन का साइज छोटा है तो उतना ही दूर रहेगा। इसका मतलब एफ नेगेटिव सबसे ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा मेटल से। क्यों शो करेगा सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि एफ नेगेटिव का साइज क्या है, सबसे कम। जब अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज कम है, तो नियर बाई अप्रोच हो गया, नियर बाई अप्रोच हो गया तो बेटा अट्रैक्शन क्या हो गया, बेटा अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। मोर अट्रैक्शन विल बी गिव्स मोर रिपल्शन, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा सीएफएससी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा सीएफएससी होता है एफ नेगेटिव के लिए, फिर सीएल नेगेटिव के लिए, फिर बीआर नेगेटिव के लिए, और फिर आई नेगेटिव के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया? रिप्लाई करो फटाफट बेटा एक तो। समझ में आ गया बेटा मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि मोर अट्रैक्शन विल बी गिव्स मोर रिपल्शंस। एफ ने कैसे, एक सेकंड सागर, यस सर यस सर यस सर, ठीक है बेटा। तो राइट डाउन करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। हेडिंग लिखो, द साइज ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट हेडिंग बोल रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग में, साइज ऑफ लिगेंड लिखो। व्हेन ligand are small in size, when ligand are small in size, then they will be reached, then they will be reached towards the metal ion, then they will be reached towards the metal ion, then they will be reached towards the metal ion and show, then they will be reached towards the metal ion and show interaction, and show interaction with the metal, and show the interaction of metal. So so with increasing the attraction, so with increasing the attraction, so with increasing the attraction, comma, repulsion is also increase, repulsion is also increase. So the value of, so the value of cfse, so the value of cfse is also increased. So the value of cfse, so the value of cfse is also increased. So the value of cfse will be also increased. Opposite of it, opposite of it, large ligand, opposite of it, large ligand in size, large ligand in size will be generate, will be generate, will be generate steric hindrance, will be generate steric hindrance. So does not, so does not approach to the metal ion,
so does not approach to the metal ion. So the value of delta, it means CFSE. So the value of delta, it means CFSE. So the value of delta, it means CFSE will be decreased. For example, the order of CFSE. For example, the order of CFSE. For different halogens. Will be as. बेटा बोर्ड पर से राइट डाउन करो. ठीक है बेटा, ओके. छवि, हर्षित, निशांत, रिंकी, सागर, भावना, ओके बेटा. ठीक है, अरे रिप्लाई करो बेटा. ओके, थोड़े एक्टिव बनो. ओके ठीक है निशांत, थैंक यू. सागर ठीक है, ओके. भावना ओके, ठीक है बेटा. तो यहाँ पर अपनी क्या हो गई, CFT कंप्लीट. यहाँ पर अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई. मैं रिवाइज कराता हूँ फटाफट से, ध्यान से सुनना. CFT के अंदर मैंने तुम्हें ऑक्टाहेड्रल पढ़ाया, मैंने तुम्हें टेट्राहेड्रल पढ़ाया और मैंने तुम्हें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाए. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर टोटल 6 लिगेंड. मैं क्वेश्चन पूछूंगा फटाफट से, टाइप सेक्शन में आपको आंसर देना है. ऑक्टाहेड्रल में क्वेश्चन फर्स्ट, ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे थे? आंसर मी फर्स्ट. ऑक्टाहेड्रल में वेरी गुड रिंकी, वेरी गुड. ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, ठीक है ना बेटा. अच्छा आंसर करो. छवि वेरी गुड, सागर वेरी गुड. बताओ, जो लिगेंड अप्रोच कर रहे थे वो ऑन द एक्सिस कर रहे थे या बिटवीन द एक्सिस कर रहे थे? ऑन द एक्सिस अप्रोच. ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहे थे, बिटवीन द एक्सिस. ओहो हर्षित बिटवीन द एक्सिस कह रहा है, छवि ऑन द एक्सिस, भावना ऑन द एक्सिस, रिंकी ऑन द एक्सिस. बेटा आंसर इज ऑन द एक्सिस. ऑन द एक्सिस वो अप्रोच करते हैं. ऑन द एक्सिस अप्रोच करने की वजह से क्या होता है बेटा, ज्यादा रिपल्शन फील कौन से ऑर्बिटल्स पे होता है? जो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं. ऑन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल थे? dx² - y² और dz². जब वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो वहां पर एनर्जी भी ज्यादा होगी. तो ये दो सेट में स्प्लिट हो रहा था, एक तो T2G सेट और एक EG सेट. लो एनर्जी का कौन सा सेट था? T2G. और हाई एनर्जी का कौन सा सेट था? EG. T2G में कौन कौन से आते हैं आपके? dxy, dyz और dzx. ठीक है बेटा. और उसमें कौन कौन से थे? dx² - y² और dz². ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक की बात? मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल में आई प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल में आई प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? प्रेजेंट होता है. वेरी गुड. ओके शाबाश, बहुत बढ़िया. आई प्रेजेंट होता है. और जब आई प्रेजेंट होता है तो मैं कौन से वर्ड का यूज करता हूं बेटा? जीरेट. वेरी गुड, जीरेट. ठीक है, जीरेट. ओके. तो ये बेटा आपका हो गया टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल. नेक्स्ट है मेरा टेट्राहेड्रल में. मैं फटाफट बता देता हूँ आपको. टेट्राहेड्रल में टोटल 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं. और जो 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं वो कहां से अप्रोच करते हैं बेटा? बिटवीन द एक्सिस. जब बिटवीन द एक्सिस, हाँ वेरी गुड छवि. जब बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करेंगे तो उन ऑर्बिटल्स पे जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं वहां पर ज्यादा रिपल्शन फील होगा. ज्यादा रिपल्शन तो होगा तो ज्यादा एनर्जी हो जाएगी. बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? आंसर करो फटाफट. एक ऑर्बिटल का नाम लिख दो, मैं समझ जाऊंगा. बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? dxy. वेरी गुड रिंकी. ओके हर्षित. ओके dxy, dyz, dzx. इन पर ज्यादा रिपल्शन होता है तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ये कहां चले जाते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, तो ऊपर जो सेट बनता है वो T2 सेट बनता है और नीचे E सेट बनता है. क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें बता दिया था कि ऑक्टाहेड्रल में जी छोड़ो, ऐसे तो नहीं है. तो मैं ऐसे बताओ कि टेट्राहेड्रल में, क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल में आई प्रेजेंट है एब्सेंट? टेट्राहेड्रल में आई एब्सेंट. इसीलिए अपन कौन से वर्ड का यूज नहीं करते? जी वर्ड का या जीरेट वर्ड का यूज नहीं करते. फिर उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाने सिखाए थे. सागर वेरी गुड. उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाने सिखाए थे. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में से किसको हटा दो बेटा? जेड एक्सिस को हटा दो. जेड एक्सिस कहां से अप्रोच कर रही थी? जेड एक्सिस को हटा देंगे तो जो लिगेंड जेड ऑर्बिटल से आएंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा? मिनिमम रिपल्शन फील होगा क्योंकि जेड एक्सिस होगी नहीं. तो जेड एक्सिस पर जब रिपल्शन मिनिमम होगा तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी. तो मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर सिखा दिए थे. ठीक है बेटा.
अब ये हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड थियरी। फिर मैंने आपको इसमें ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, पेयरिंग वगैरह सब सिखा दी थी। टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होता, नॉर्मल केसेस की तरह बढ़ते हैं, वीक लिगेंड की तरह। ये सारा हो गया था। ये अपना हो गया बेटा सीएफटी। अब अपन पढ़ेंगे, हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। वेरी गुड हर्षित जेड। हेडिंग लिखो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। हेडिंग लिखेंगे आप सभी का, नहीं आओ बेटा, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। देखो जैसे इस साल जब अपन ने ये यूनिट पढ़नी स्टार्ट करी, तो इस यूनिट में अपन ने सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था बेटा, कोई बता सकता है? जब मैंने ये यूनिट स्टार्ट करी थी, तो इस यूनिट का सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? आते ही वीबीटी। हाँ, मैंने पढ़ाई थी लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। भावना, मैंने पढ़ाई थी लिमिटेशंस ऑफ, हाँ लिमिटेशन, हर्षित वेरी गुड। अब ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। अब ये आपकी सीएफटी हो गई। अब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। जब आप एमएससी प्रीवियस में, वही मेरा पुराने वाला डायलॉग, ठीक है ना, कि भगवान ना करे, पर फिर भी अगर आप नेक्स्ट ईयर एमएससी प्रीवियस में आते हो, तो एमएससी प्रीवियस में आपका जो इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, वो इनऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट होगी, और टॉपिक होगा आपकी वहां पहली हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। देखो है ना। अब जब आप प्रीवियस में आओगे ना, तो अभी तो मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी लिखाता हूँ। जब आप एमएससी प्रीवियस में आओगे, तो आपका पहला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। और लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी पढ़ने के बाद सीएफटी की जो कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करने के लिए जो नई थियरी आई बेटा, उसका नाम है एसीएफटी। लिखना मत है ना, या फिर कॉपी के ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो। जो सीएफटी थी, उस सीएफटी के जो ड्रॉबैक्स थे, जो उसकी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए जो नई थियरी आई, उस थियरी का नाम क्या था बेटा? एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, राम राम चा, राम राम चा। क्लास ले रहा हूँ संजू, अभी अभी फोन करता हूँ तुझे। जेके कॉलेज में ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अभी 3 बजे फिक्स। ठीक है बेटा, देखो सुनो, है ना, सॉरी, है ना, सॉरी सॉरी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, सीएफटी पढ़ लिया। सीएफटी की कमियों को दूर करने के लिए नई थियरी कौन सी आई? एसीएफटी, ए फॉर एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थियरी। और एसीएफटी जो दी गई थी ना, उन साइंटिस्ट के नाम थे बेटा कॉटन एंड विल्सन। क्या नाम थे उनके? कॉटन एंड विल्सन। तो एमएससी प्रीवियस में आपको ये पढ़ने को मिलेगी। अभी अपन क्या पढ़ते हैं? लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। ठीक है ना बेटा, लिखो इसमें, ऑल्दो this theory, लिखना स्टार्ट करो बेटा। although this theory will be useful, although this theory will be useful to explain, although this theory will be useful to explain geometry of complex, will be explain geometry of complex, comma magnetic property, comma magnetic property, comma color, and etc easily, and etc easily. But it will be have, but it will be have following drawbacks, but it will be have following drawbacks, but it will be have following drawbacks. ठीक है बेटा, डैश लगा के छोड़ दो। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory there should be a ionic bond, according to this theory there should be a ionic bond, according to this theory there should be a ionic bond in between ligand and metal ion, in between ligand and metal ion, and it does not have, and it does not have any covalent bond, and it does not have, and it does not have any covalent bond character, and it does not have any covalent character, while in reality, while in reality, लिखना बेटा फिर बता दूंगा ना, वर्ड बोल रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, while in reality it will be observed by the, बोर्ड पे देखना, it will be observed by the ESR, it will be observed by the ESR spectroscopy, ESR spectroscopy, that the bond, that the bond which is present, that the bond which is present metal and ligand, that the bond which is present
metal and ligand, that the bond which is present, metal and ligand will be have 70% covalent character, will be have 70% covalent character, will be have 70% covalent character, while 30% ionic character, while 30% ionic character. That point does not explain by the CFT. That point does not explain by the CFT. लिख लिया यहां तक बेटा? रिप्लाई करो, लिख लिया तो ओके का. That point does not explain by the CFT. रिंकी, हर्षित, भावना, सागर, निशांत. ओके ओके, ठीक है बेटा. अब मैं आपको बताता हूँ ESR क्या होता है. वैसे देखो, ज्यादा हेक्टिक लेने वाली बात नहीं है. ESR आपके जैसे देखो, इस साल ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है. NMR की फुल फॉर्म क्या थी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. वैसे ही बेटा आपकी जो आपकी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो आपको प्रीवियस में पढ़ने को मिलती है, वो है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. E फॉर इलेक्ट्रॉन, S फॉर स्पिन, R फॉर रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्लियर है यहां तक की बात? तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी है जिससे अपन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की स्ट्रक्चर का इलुसिडेशन करते हैं. तो ज्यादा टेंशन लेने की और हेक्टिक लेने वाली बात नहीं. ESR का मतलब ध्यान रखना, केवल इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी. अच्छा, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखो. अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है आप सभी को. बेटा मुझे बताओ, मैंने तुम्हें पूरी CFT पढ़ा दी. पूरी CFT के अंदर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? आपको 4 ऑप्शनों में से एक आंसर देना है. मैं कौन से ऑर्बिटल पे डिस्कस कर रहा हूँ? ऑप्शन फर्स्ट S ऑर्बिटल, ऑप्शन सेकंड P ऑर्बिटल, ऑप्शन C D. अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वाह वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया. आज खुश हो गया मैं अपनी टीचिंग से. सबके आंसर बिना ऑप्शन सुने हुए कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात करता है? D ऑर्बिटल. तो इस जो CFT थियरी है ना, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कन्हैया यही है कि ये केवल D ऑर्बिटल पे डिस्कशन करती है. इट नेवर छवि, थैंक यू. इट डज ये ना कभी भी ना तो S ऑर्बिटल पे बात करती है और ना ही किस पे बात करती है? P ऑर्बिटल पे. ये किस पे बात करती है? केवल और केवल D ऑर्बिटल पे. लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. दिस थियरी विल बी डिस्कस्ड, दिस थियरी विल बी डिस्कस्ड only on D orbitals. This theory will be discussed only D orbitals. This theory will be discussed only D orbitals, while does not discussed on, while does not discussed on S and P orbital, while does not discussed on S and P orbital, while in hybridization, S and P both orbital, while in hybridization S and P both orbital will be show contribution, both orbital will be show contribution. next point लिखो. It does not explain, next point लिखो. It does not explain the bond strength of different complexes. It does not explain the bond strength. It does not explain the bond strength of different complexes. ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. with the help of this theory, with the help of this theory, with the help of this theory, we cannot explain, we cannot properly explain, we cannot properly explain that which ligand, that which of the ligand is a strong ligand, that which of the ligand is a strong ligand, and which of the ligand is weak ligand, which of the ligand is strong ligand and which of the ligand is weak ligand. ठीक है बेटा? अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से. इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, दोनों सिलेबस में. अच्छा, चैप्टर फर्स्ट इसका पढ़ लिया, आपको मैंने समझा दिया. मैं इसका चैप्टर सेकंड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? बहुत इजी है चैप्टर सेकंड. और चैप्टर सेकंड आपको याद जरूर करना है. क्यों याद करना है, क्यों लर्न करना है? क्योंकि अगर आपने इसको लर्न नहीं किया ना, तो आपको नेक्स्ट वाली यूनिट समझ में नहीं आएगी.
समझ में आ गई बात? इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो आपको याद करना है, लर्न करना है, और इसमें न्यूमेरिकल है बेटा। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखाऊंगा। तो पहली बात ये, रेगुलर क्लास लूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है? क्लास में देखो 2 बजे, 2 बजे क्लास है, 2 बजे क्लास में आप पर डे आ जाना, ठीक है ना? और क्लास में आके कंटिन्यूटी रखना, वरना कंटिन्यूटी टूटी तो स्पेक्ट्रम खींचेंगे, तो मैं स्पेक्ट्रम खींचना नहीं सीख पाओगे अगर एक दिन भी क्लास मिस कर दी। ठीक है बेटा? क्लियर है? तो मैं समझना बेटा, इसमें क्या सिलेक्शन रूल चलेंगे, जैसे मैंने जब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी ना फिजिकल में, तो वहां सिलेक्शन चले थे। तो वो सब चीजें और ये सब चीजें अब आपस में कोरिलेट होंगी, और कोरिलेशन समझ में जब आएगा जब आप कंटिन्यूटी रखोगे। भावना कहाँ गई हमारी? छवि, हर्षित कहाँ गए सब? सागर, ओके का रिप्लाई करो बेटा। ठीक है? तो क्या है, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है सागर। तो क्या है कि इन सब चीजों को कंटिन्यूटी के साथ रखना है। तो अपनी जो चैप्टर सेकंड है, ओके भावना बेटा, ठीक है रिंकी, ओके बेटा, ओके छवि, ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करो चैप्टर सेकंड। ठीक है? चैप्टर सेकंड का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हेडिंग लिखो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखो बेटा, टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखो बेटा, टाइप ऑफ, हाँ ये चैप्टर फिनिश हो गया बेटा छवि, हाँ ये चैप्टर यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है, और यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी को लर्न करना है, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर से कोरिलेट करता है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है छवि? क्लियर? ओके बेटा, मैंने कहा है चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें आपको हेडिंग लिखनी है टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, और लिखो बेटा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस विल बी हैव, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस विल बी हैव, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस विल बी हैव following type of magnetic behavior, will be have following type of magnetic behavior, will be have following type of magnetic behavior। ठीक है? मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, आपको हेडिंग के फॉर्म में नहीं लिखना, उनको नॉर्मली लिखो। सबसे पहला है बेटा पैरामैग्नेटिज्म, पहला है पैरामैग्नेटिज्म। दूसरा है बेटा डायामैग्नेटिज्म, पहला है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा है डायामैग्नेटिज्म, तीसरा है फेरो, फेरोमैग्नेटिज्म, चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिज्म। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। हेलो, नमस्ते, नमस्ते नहीं होगी बेटा, मुझे शाम को फोन करना, तब बताऊंगा मैं तुम्हें अब कहाँ आना है और कैसे आना है, ठीक है? हाँ हेलो, सॉरी, वो बेटा ठीक है। तो मैंने कहा है टोटल 5 टाइप बोले हैं। पहला बोला है पैरामैग्नेटिज्म, चेक करो, पैरामैग्नेटिज्म। दूसरा बोला है डायामैग्नेटिज्म, तीसरा बोला है बेटा फेरोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट बोला है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और लास्ट बोला है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म, बताओ क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? लिख लिया क्या? ओके करो फटाफट। हर्षित, अच्छा बेटा, हर्षित ओके कर, लिख लिया क्या यहां तक? ठीक है, ओके ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा सबसे पहली, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। हेडिंग लिखो पैरामैग्नेटिज्म, लिख ली? अच्छा मुझे बताओ, अपन डिस्कशन कर चुके हैं, पैरामैग्नेटिज्म होने के लिए जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? आंसर करो फटाफट। पैरामैग्नेटिज्म के लिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड हर्षित, ओके ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, लिखना स्टार्ट करो। दैट टाइप, ओके भावना, ओके रिंकी, दैट टाइप ऑफ, रिंकल सॉरी, दैट टाइप ऑफ property, that type of property will be represented by those compound, that type of property, that type of property will be represented by those compound
will be represented by those compound which have one or more than one, which have one or more than one unpaired electron, which have one or more than one unpaired electron, which have one or more than one unpaired electron. In that type of substance, ऐसे लिख लो, in that type of complexes, the magnetic moment, the magnetic moment which is generated by the magnetic moment which is generated by the unpaired electron, which is generated by the unpaired electron, will be neutralized by the does not neutralize by the does not neutralize the another electron. So they will be have some amount of magnetic moment, नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, when these type of complex will be put into external magnetic field, when these type of complex will be put into external magnetic field, then they will be show more passing of magnetic lines, they will be show more passing of magnetic lines in compare of vacuum, will be known as a name of paramagnetic complexes, and this property will be known as a name of paramagnetism, and this property will be known as a name of paramagnetism. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा डायामैग्नेटिज्म. डायामैग्नेटिज्म. चलो आंसर करो. डायामैग्नेटिज्म के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंप्लीटली या फिर अनपेयर्ड? पेयर्ड. वेरी गुड. ओके डन. ठीक है. हेडिंग लिखो डायामैग्नेटिज्म. those complexes which will be put into external magnetic field, those complexes which will be put into external magnetic field will be show less passing of magnetic lines, in compare of vacuum, will be known as a name of diamagnetic complex, and this phenomena will be known as a name of
and this phenomena will be known as a name of diamagnetism, and this phenomena will be known as a name of diamagnetism. नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, दिस प्रॉपर्टी will be represented by those this property will be represented by those complexes which will be have all paired electron, in this condition the electronic movement की जगह करो, in this condition the magnetic movement of one electron will be destroyed by the another electron. So the resultant magnetic moment will be zero. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, फेरोमैग्नेटिज्म है ना. एक बार रुको बेटा, मैं मैडम को बुलाता हूँ, रिजॉइनिंग करवाती है, तब तक आप हेडिंग लिखो फेरोमैग्नेटिज्म.